इनफॉर्मल सेक्टर लगभग 92 से 94% है, उसका पुट हमारे सकल घरेलू उत्पाद में, देश की संपत्ति में, आसान भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, 2013 में 8.5% से ऊपर 8.6% था। अब उनका पुट रह गया है 7.25%। यानी कि एक आम मजदूर की भी आय कम होती जा रही है ना। सीधा सा गणित है, या गलत आंकड़ों को परख रहा हूं मैं? लेकिन समझने की जरूरत यह है कि जब देश विकास करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ हम करते हैं, तो उसमें क्या स्थिति बनती है उसकी कल्पना जरा सा आप देखिए। स्टार्टअप इंडिया आज हर हाथ में हर व्यक्ति को रोजगार के लिए भरपूर अवसर दिया। किसने दी? तो सरकार ने दी, राज्यों को दिया, केंद्र को दिया। ये पहली बार एक अवसर आया। एक बात। दूसरी बात, बड़ी कंपनियों के जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, असमानता, आर्थिक असमानता की, आर्थिक असमानता को हम इस तरह से देखना चाहिए कि जब बड़ा रोजगार दे रहे हैं तो उसके साथ में उसके सराउंडिंग लगभग लाखों लोगों को रोजगार बढ़ रहे हैं। बोल बोल कर थक गए सौरभ कि 10 लाख रुपए का कोई लोन लेने जाता है, बैंक वाले टहला देते हैं उस युवा को। गलत बयानी कर रहे थे दत्तात्रेय ओस बोले। इसी व्यवस्था को, संदीप जी आपकी ही बात को मैं कह रहा हूं, एक मिनट, अब एक मिनट मुझे समय दीजिएगा। इसी बात को इंस्पेक्टर राज से, डंडे के बल से, अंधेर नगरी से निकाल के विकास के तरफ लाने वाले शक्ति सरकार, गुड गवर्नेंस, इसी को शब्द मैंने दिया था शुरू में कि गवर्नमेंट और गुड गवर्नेंस, हमारी अच्छी सरकार और अच्छा संचालन, यही तो संचालन, सरकार अच्छी है, संचालन अच्छा है, पर उसके बावजूद सलमान आप कह रहे हैं नहीं, ये तो देखिए कितनी बड़ी आर्थिक असमानता हो गई। भाई बिलियनर्स बढ़ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है ना। देश में बिलियनर्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? देखिए, देश में बिलियनर्स तो होने चाहिए, ऐसी बात नहीं कि बिलियनर्स नहीं होने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इतना अनबैलेंस्ड आप अपनी इकोनॉमी को बनाएंगे कि जो इनइक्वालिटी जिसको कहते हैं, अब हिंदुस्तान की इनइक्वालिटी जो आप जिस पेपर का आप रेफरेंस दे रहे हैं उसके मुताबिक हिंदुस्तान में आप इनइक्वालिटी जो है वो साउथ अफ्रीका, ब्राजील और अमेरिका से ज्यादा है जी। ये हिस्टोरिक चीज हो गई। इतना गरीब मुल्क है हमारा, उसके बावजूद हमारी इनइक्वालिटी उन मुल्कों से काफी ज्यादा होगी जो माने जाते हैं हाईली अनइक्वल सोसाइटी, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, हम उनसे भी आगे निकल गए। जो सौरभ साहब कह रहे हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे कभी कभी बड़ी परेशानी होती है कि सौरभ जी जैसे लोग जो हैं, इन्हीं की फैमिलीज को बहुत मार खानी पड़ती है। इनको समझ नहीं आता है कि ये जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स की। हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम एयरपोर्ट बनाएंगे, रेल बनेगी, उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता जो अमीर लोग होंगे उनका पैसा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा। ये टोटली फेल्ड इकोनॉमिक्स है, टोटल फेल। कहीं भी इसका कोई सक्सेस नहीं। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने 6,000 रुपए महीने की बात की, मानिए 72,000 रुपए हो गए पूरे साल में। अब आप इनको 5% साल का इंक्रीमेंट दे दीजिए, 5% साल का इंक्रीमेंट, वो हो गया 300 रुपए पर महीना। अब आप किसी को लीजिए जिसका 1 करोड़ रुपया आता है साल का, उनको भी आप 5% दे दीजिए, तो उनके हर महीने 42,000 रुपीज बनते हैं एक्स्ट्रा। आप कंपेयर नहीं कर सकते। जो देखिए, जो करोड़पति होते हैं उनका इंक्रीमेंट आप बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते जो बेचारे गरीब लोग हैं, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास होते हैं, उनको तमाम पैसा खर्च करना पड़ता है खाने पे, पीने पे, पढ़ाई लिखाई पे, हेल्थ पे। तो शुरुआत तो इसकी आप ही ने की थी ना पहले बहुत पैसा सलमान भाई, शुरुआत तो कांग्रेस ने की भाई। जो टॉप 10%, जो सबसे अमीर 10% लोग हैं, 25,000 से ऊपर कमाने वाले, फिर से मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूं, 1931 में इनका पुट था 37% कब्जा देश की संपत्ति पर। 1982 में यह घटकर 30% हो गया था। 1992 के तथाकथित आर्थिक सुधारों के बाद यह दौड़ने लगा और 40% हुआ, फिर 60% हो गया। शुरुआत तो आपने की इस आर्थिक असमानता की, जो घट रही थी 1980 तक। नहीं, इसको समझने की बहुत जरूरत है। इस पर कोई शक नहीं कि इनइक्वालिटी जो है वो अभी से नहीं है, पहले से भी है। लेकिन अब जिस लेवल पे हम पहुंचे और जो हमारी डायरेक्शन इस मुल्क की है, वो ऐसी खौफनाक है, ये डरावने वाली बात है मुझे लगता है। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसे नहीं कि इनइक्वालिटी पहले नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन जो अब जिस
लेवल पे पहुंचे वो जो अब हमारी इकोनॉमी बन चुकी है। क्या बनी है? आपका टैक्स सिस्टम इंतहाई रिग्रेसिव है, यानी कि गरीब लोग और मिडिल क्लास ज्यादा टैक्स दे रहे हैं अमीर लोगों के मुकाबले में। गरीब 64% दे रहा है जीएसटी का, तो बाकी तो रिवर्ट भी ले लेते हैं। 65%, 65% बॉटम 50% दे रहा है। आपका कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन जो है वो इनकम टैक्स कलेक्शन से कम है, यानी कि जो हमारे प्रोफेसर साहब है, सौरभ साहब, इनको ही मार, इनकी ये मिडिल क्लास फैमिली, हमारी मिडिल क्लास फैमिली, इनको मार खानी पड़ रही है। ये अपनी जो इनको सिखाते हैं ये लोग, ये उनको बचाव के लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं। सौरभ साहब जो है अपने बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं मोदी जी के लिए, मैं आपको ये बता सकता हूँ। तो ये टोटल, जब तक आपका टैक्स सिस्टम, आप इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि इंडिया टैक्स सिस्टम इज रिग्रेसिव। वो तो ये भी कह रहे हैं सुपर रिच पर, बिलियनर्स पर टैक्स लगाना चाहिए। वो टैक्स भी किसने माफ किया था वैसे? सलमान, मैं भूल गया वो टैक्स किसने माफ किया था बिलियनर्स पर? नहीं, सुनिए, यहाँ जो टैक्स माफी जो 2016 में इन्होंने खत्म किया, वो टैक्स भी खत्म किया। उस पर नहीं, उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं, एक और बात, इस रिपोर्ट में आप पढ़ेंगे कि अगर आप सुपर वेल्थी जो है, जो 170 फैमिलीज, ओनली 170 फैमिलीज इन इंडिया की जो सुपर रिच है, उनका अगर आप 2% टैक्स लगाएंगे, वो है डबल द कॉस्ट ऑफ योर एनुअल नरेगा। जो मनरेगा का डबल, वो सिर्फ 2% टैक्स उनका अगर लगे। हाँ, आप 70,000 करोड़ के करीब का पुट है तो उससे डबल हो जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।